तो हो रहे नहीं हैं कर सकते हैं। हमारे साथ उनको इस सोशल तरह से मीडिया पर दरकिनार नहीं कई कर लोग सकते सवाल हैं। पूछ रहे हैं। नौकरी का सवाल है, रोजगार का सवाल है। हरिओम सिंह ने पूछा है, हम पढ़ रहे हैं नाम के साथ कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। विकास लिखते हैं, जाति की गिनती के साथ बेरोजगारी पर सर्वदलीय बैठक की जरूरत है, क्यों नहीं होती? रोजगार कहां से दिया जाए इस पर बात किया जाए, सरकार क्यों नहीं बताती? इसके बाद कई तरह के सवाल आ रहे हैं। विजय जी की लिखते हैं, विजय श्रीवास्तव लिखते हैं, जाति जनगणना से सिर्फ वोट बंटवारे से में नेताओं को सहूलियत होगी, मुख्य धाराएं जो हैं वो गिर जाएंगी। मनोज कुमार भी लिख रहे हैं अपनी तरफ से। आचार्य देवराज त्रिपाठी लिखते हैं, नेताजी को भी पढ़ना है, ये क्या बात करेंगे जातिगत आरक्षण का, मैं विरोध करता हूं। कभी इस पर ऐसा हुआ कि कोई सर्वे करा लिया जाए? पार्टी तो पॉलिटिकल सर्वे कराती है ना, पार्टी पॉलिटिकल सर्वे कराती है। पार्टी यह कहती है कि हम जब चुनाव लड़ते हैं तो हमारे इंटरनल सर्वे होते हैं। इंटरनल सर्वे वाली टीम को अगर आपने गांव में भेज दिया होता इसी सवाल के साथ जो न्यूज 18 पूछ रहा है कि जाति की गिनती से गरीबी मिट जाएगी, तो आपको जवाब मिल गया होता। और जो आज सर्वदलीय बैठक हो रही है, जो नुमाइंदे ये कह रहे हैं कि नहीं हम गरीबों की आवाज हैं, मान लिया हमने, हम मसीहा हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, तो आज इसका जवाब मिल गया होता। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी आरजेडी से। मृत्युंजय तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है। डिबेट चल रही है, सवाल यह है कि जाति की गिनती से क्या गरीबी मिट जाएगी? चलिए, फोन कट गया है और कई लोग इस वक्त हमसे सवाल पूछ रहे हैं। सवाल 19 लाख रोजगार का है, सवाल 19 लाख रोजगार का है, कहीं से भी उचित नहीं है जातीय जनगणना। कुमार केशव कह रहे हैं अपने अपने तरीके से सोचने की पूरी इजाजत है, यह पब्लिक का सवाल है, आम जनता का सवाल है जो हम उठा रहे हैं। संजय टाइगर जी, हम आप तक आएंगे, लेकिन जरूरी है कि हम बात करें ज्ञान रंजन जी से। ज्ञान रंजन जी, क्या ये वाजिब सवाल नहीं है जिसे लेकर हम चिल्ला रहे हैं या फिर कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टियों से जवाब मांग रहे हैं? विवेक जी, जो गरीबी की बात कर रहे हैं और जाति जनगणना की बात हो रही है, मैं आपको बताऊं कि तेंदुलकर कमेटी की जो रिपोर्ट थी, गरीबी हटाओ को लेकर जो बनाई गई थी एक कमेटी, उसके जो समावेशी जो पैरामीटर्स थे वो आज के डेट में जब 2004 से लेके जो यूपीए गवर्नमेंट 1 और 2 आई थी, तो उसको जब ये आकलन किया गया तो तेंदुलकर कमेटी अपने आप में कंप्लीट नहीं थी। इसकी वजह से योजना आयोग के तहत जो प्लानिंग कमेटी का नाम है, उसके तहत हमने नए पैरामीटर्स को भी ऐड किए हैं। दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ, गरीबी और जाति जनगणना जब दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर एक एक आदमी गरीब को हम सशक्त बनाते हैं तो जाति भी सशक्त बनती है। अगर किसी पर्टिकुलर ग्रुप को भी हम सशक्त बनाते हैं तो एक इंडिविजुअल भी सशक्त होता है। यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर इतने लंबे अरसों बाद किसी एक पुराने मॉडल को हम घिसे पीट रहे हैं। एक तो टेक्नोलॉजी भी बदल गई। देखिए, कहाँ पहले हम एक टेलीफोन ऐसे बात करते थे, आज वो घूम के बात करते हैं। तो बात को समझिए, हमारे पास नए डेटे की ज़रूरत है, ये आयाम बहुत ही ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें ये देखना कि कितने लोग बहुमूल्य हैं, कितने लोगों की संख्या ज़्यादा है, ये इंपॉर्टेंट उतनी नहीं है। ये राजनीतिकरण हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बातें हैं जातिगत जनगणना कराने की, वो सबसे महत्वपूर्ण ये बातें हैं कि हम जान सके कि हमारे पास कितने लोग हैं जो जिस कमों से गुजरते हैं, जिनके पास कमियां हैं, जिनके पास संसाधनों की कमियां हैं, दूर दराज पहाड़ों में, पहाड़ियों के पास, आदिवासियों के पास, छोटे, क्या स्वर्ण में गरीब नहीं है? मैं इन सब बातों को बिल्कुल खारिज करता हूं। गरीबी हर तबके के लोगों में है। ईडब्ल्यूएस को भी इसलिए बनाया गया ताकि उनको सशक्त किया जाए। मैं बिल्कुल बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि गरीबी जात देख के नहीं आती, सबको समझना होगा। इसकी राजनीतिकरण बंद करे। गरीबी शब्द को, जो गरीब है उनके साथ लाचारी, उनके बेबसी दिखाया जाता है कि गरीब है, उनको इस तरह से शब्दों को दोषण दिया जाता है, उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है। ये जो चीजें हो रही है बहुत अच्छी चीजें हो रही है, इससे एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आप देखिएगा विवेक जी, इसी चैनल पे, इसी डिबेट पे आप इसके जो रिजल्ट आएंगे उसके बारे में आप कितनी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। सबसे योजनाओं की बात करो तो शिक्षा,
आर्थिक और सामाजिक बात करो, 2011 में जो बीपीओ गवर्नमेंट ने सेंसस कराया था आर्थिक और शैक्षणिक, उस आधार पे जब सेंसस हुई थी तो संसद में जब ये प्रस्ताव पारित किया गया था तब आवाज उठी थी जाति जनगणना कराने के भी, उसे भी तत्कालीन गृह ज्ञानरंजन जी हमारे प्रणबदा थे, हमें बताइए ना, पास किया यूपीओ कितने हॉस्पिटल, उसके लिए फंड मिला, कितने सरकारी हॉस्पिटल, पता नहीं वो कहां चला गया। अगर वो आ गई होती, अगर उसकी रिपोर्ट 2015 में भ्रष्टाचारियों की फौज भरी है महाराज, तो ये झंझट ही नहीं होता। आज मृत्युंजय तिवारी जी आप हमें सुन पा रहे हैं? तो ये समझने की जरूरत है कि जब हम मृत्युंजय तिवारी जी क्या गरीबी चली जाएगी? आवाज नहीं आ रही, आप कुछ बोल रहे हैं क्या? हेलो मृत्युंजय तिवारी जी, क्या गरीबी चली जाएगी ये जनगणना कराने से? हाँ विवेक जी, तो यही मैं विवेक जी आपकी आवाज कट गई नहीं। हाँ ठीक है मृत्युंजय तिवारी जी आप हमें सुन पा रहे हैं? तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जातिगत जनगणना जरा चेक कर लीजिए, तब तक जरा देखिए, सवाल हम छोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सभी जी। लेकिन ज्ञानरंजन जी आ रही है, ज्ञानरंजन जी आप आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। अब आवाज आ रही है तो चलिए बता दीजिए, बिहार की जनता को जानने का हक है, आप बता दीजिए। सर्वेक्षण कराया था ना आपने करवाया था ना भाई? हाँ बताइए, पूछिए। क्या तो आपने सर्वेक्षण कराया था ना, पब्लिश क्यों नहीं किया आपने? मैं बताता हूं, मैंने 2011 में इसे संसद में पारित किया गया था, पब्लिश, तब तक सरकार बदल गई, सत्ता का परिवर्तन हो गया विवेक जी। नहीं एक मिनट मैं बताता हूं, नहीं गलत बयानी नहीं कर रहा हूं मैं आपको। नहीं पब्लिश क्यों नहीं? पब्लिश में यही तो करो, आपको करना था ना। मैं कर तो बता तो रहा हूं, मैं बता तो रहा हूं, सदन में जब इसे प्रस्ताव पारित किया गया, बता तो रहा हूं। विवेक जी बोलने तो दीजिए, इसका जवाब दे। ठीक है आप दे लीजिए। संजय टागर जी थोड़ा थम जाइए, तुरंत अरे एक बार सुन तो लीजिए। संजय जी 1 मिनट आ रहे हैं। संजय टागर जी मैं बता रहा हूं, अरे ये सदन में लाया गया विवेक जी, जब ये सदन में लाया गया तो सदन में आवाज उठी कि इसे पारित करने से पहले सारी आपको जातिगत जनगणना लानी होगी, और इसी पल पे, इसी डिसीजन पे वहां पे उसको हुआ कि ठीक है इसे अभी रोका जाए, और फंड एलोकेट हुआ, और उसके बाद काउंटिंग शुरू हुई। जब ये काउंटिंग कब तक कंप्लीट होती, तब तक 2014 में सत्ता परिवर्तन हो गया। शासन काल में ही काउंटिंग पूरी हो गई। हाँ बिल्कुल, मैं तो कर ही रहा हूँ। आपने आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए। नहीं 2000 नहीं, जातिगत जनगणना की सार्वजनिक नहीं हुई थी, गलत बोल रहे आप। एक एविडेंस दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा। एक आप गूगल कर लीजिए अभी। आप चुप रहता तो मैं बोलूं। आपने जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराया था उसको सार्वजनिक, उसके लाइए स्क्रीन पर लाइए। अरे भाई उसे तो पारित करने में ही आवाज उठ गई, कैसी बात कर रहे हैं? आपकी जानकारी सही नहीं, आपकी उसको दुरुस्त करिए, उसको दुरुस्त करिए। नहीं आप ये नहीं, मैंने ओहो अच्छा ये आवाज उठी थी सदन में। मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ कि क्यों नहीं किया आप 2011 में जब सेंसस हुई, उसको बात छोड़िए। आइए जब हम ये इलेक्शन लड़े, तेज कहां बोल रहा हूं, तेज बोलने से नहीं होती। बिल्कुल क्या हुआ 2019 में जब आपकी बात कर रहे हैं? पहले आपका गलत बयानी मैं नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ज्ञानरंजन जी 1 मिनट रुकिए तो आपको प्रस्तुत करना था। हाँ 1 मिनट रुकिए ज्ञानरंजन। संजय जी बताइए। जी देखिए, पहले तो मैं ये जो आरोप हम पर उल्टे लगा रहे हैं, मैं इनसे पूछने वाला था कि आपने जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराया था 2011 में मनमोहन जी की सरकार में, तो उसके डेटा को क्यों नहीं सार्वजनिक किया? ये उल्टे सवाल आपसे होना था और आप सवाल कर रहे हैं। देखिए, जो बहस का मुद्दा है, जातीय गणना होगी, उसके साथ आर्थिक सर्वेक्षण भी होगा। अब इसका इस्तेमाल आप किस रूप में करते हैं? देखिए, सभी दलों के सहमति से हो रहा है, लेकिन हमारी मंशा अलग है। कुछ दलों की मंशा हो सकती है इसी बहाने जाति और विद्वेष पैदा करना, ध्रुवीकरण करना, जातिवाद और वर्गवाद को बढ़ावा देना, जो कुछ पार्टियों की फिरकत है और पुरानी उनकी फितरत है और पुरानी आदत है। लेकिन हमारी जो मंशा है और हमने जो समर्थन किया, उसके पीछे ये लॉजिक था कि हम गरीब तबकों को, वंचितों को, पिछड़ों को, शोषितों को लक्षित करके कई योजनाएं चला रहे हैं। तो जब ये जातीय गणना होगी और आर्थिक सर्वेक्षण साथ में होगा, तो ये पता चल पाएगा कि जिन लोगों को लक्षित करके हम योजनाएं चला रहे हैं, योजनाएं वहां तक पहुंच पा रही है कि नहीं। और सभी वर्ग में, चाहे दलित वर्ग हो, सामान्य वर्ग हो, बीजेपी से पिछड़ा वर्ग हो,
तो चलिए, किनकी आर्थिक स्थिति बीजेपी क्या है और बीजेपी उसके- सांसद ने क्या कहा, उसके राकेश अनुसार सिन्हा ने आपको क्या कहा, योजनाओं में बदलाव राकेश लाना सिन्हा ने होगा, आज क्या कहा, तौर तरीकों में बदलाव लाना उनके होगा। बयान को जरा सुनते हैं, उसके बाद उस डिबेट को जरा मोड़ते हैं उसी धारा में। राजनीतिज्ञों में जब दृष्टि की कमी होती है तो वो सुनिएगा। जाति संप्रदाय का नारा देकर राज्य की जनता को नए नौजवानों को उलझाना चाहते हैं। बिहार के नौजवान सबसे ज़्यादा आईआईटी कम्पीट करते हैं, बिहार के नौजवान सबसे ज़्यादा यूपीएससी में कम्पीट करते हैं। उस बिहार की स्थिति जाति के खेल में सिमट जाए, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। बिहार के नौजवानों को जातिवाद के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा और जातिगत जनगणना संभवतः हमें उसी ओर ले जा रही है जो बिहार में एक संघर्ष की स्थिति पैदा कर देगी।